नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, जॉब कर रहे हैं और एक बड़ी विडंबना हो गई थी इनके साथ। वो विडंबना क्या थी? जब ये महज 10 वर्ष की आयु के थे तभी किसी पंडित ने इनको कह दिया कि आपकी आयु रेखा भी अच्छी नहीं है और आपकी आयु भी लंबी नहीं है और आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियों के योग बने हुए हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये सच है? पहला, बहुत डराया गया था इनको और जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बड़े विचलित हो जाते हैं ये। और ये स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति आपको इतना नेगेटिव बता दिया हो और जब भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ जाए या फिर कोई दिक्कतें आ जाएं तो आप अपने उस बात को याद करके जो उस व्यक्ति ने बताया आप चिंतित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आपके पेट में बड़ी समस्या है, आप बड़े बीमार होने वाले हैं, आपकी पेट की बड़ी समस्या होने वाली है। जब भी आपका पेट दर्द करेगा तो आपका दिमाग वहीं पर जाएगा, आप परेशान होंगे, आप तनाव में रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी परेशानी हो गई। चाहे वो परेशानी कुछ भी ना हो फिर भी आपको ऐसा प्रतीत होगा। तो ये उस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, उस दुविधा से निकलना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। और दूसरा, आगे चल के एक व्यापार करना चाहते हैं। उसके क्या योग है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, जीवन रेखा पर क्या स्थितियां दिख रही हैं, उस विषय पर इनको जानना है। तो आज के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। उस व्यक्ति ने सिर्फ आपको बोला, अपने मुंह से बोला। तो ऐसे बहुत से धूर्त एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुछ कुछ बोल देते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता। तो मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं होता और अब ऐसी बातें कर लेते हैं। बोले वाले जनता है वो परेशान और तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसा आपके हाथ पर बिल्कुल नहीं है। मैं उनके बात को 1% भी वैल्यू नहीं दे रहा हूं और मैं उनके बात को पूरी तरीके से काट रहा हूं। बहुत जबरदस्त हथेली है आपकी जिंदगी बहुत बेहतर रहने वाली और कमाल की हथेली पर योग बने हैं। हाँ, भले ही बहुत बड़ी तरक्की के योग नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो आइए इस चीज़ों को प्रमाण करते हैं। पहले पॉजिटिविटी को देखते हैं। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा तो मुझे काफ़ी साफ सुथरा हाथ दिखा। मुझे इस हाथ पर तो दिक्कत ही नहीं दिखी। अब आप बोल रहे दिक्कत, मुझे तो प्रॉब्लम्स ही नहीं दिखी। आइए देखते हैं। जितनी मुख्य रेखाएं आपके हाथ पर है वो बहुत शानदार है। ये देख लो आपकी लाइफ लाइन कितनी शानदार है। आयु को लेके तो सोच लो ही मत। आयु बड़ी लंबी या स्वस्थ भी रहोगे। केवल आयु आपकी लंबी ही नहीं है, आप स्वस्थ भी जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन रेखा पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और एक एम का फॉर्मेशन, ऐसे व्यक्ति मध्यम आयु के बाद तरक्की को प्राप्त करते हैं और जीवन में बड़े बड़े तरक्की को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुल खानदान में प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करते हैं। और अब महज 20-22 वर्ष की आयु के बाद आप विदेश चले गए और वहां नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आगे व्यापार करना चाह रहे हैं। तो इसमें गड़बड़ी क्या है? आपके हाथ पर अगर गड़बड़ी होती तो कोई व्यक्ति कहां विदेश जा पाता है, कहां वो तरक्की कर पाता है? तो ये एम का फॉर्मेशन, हाथ बहुत साफ सुथरा है लेकिन इस एम के परिणाम जो आपको मिलेंगे ये आपके लगभग 32 वर्ष की आयु के बाद मिलेंगे और आप महसूस करेंगे 32 से लेकर 55 वर्ष की आयु के बीच में कि आपने ज्यादा तरक्की प्राप्त की। अगर इस हाथ पर थोड़ी और रेखाएं रहती तो फिर क्या ही कहने। लेकिन जो मुख्य रेखाएं हैं वो बड़ी अच्छी है। एम का फॉर्मेशन तो था ही, और एक जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और ये माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। भाग्य रेखा आपके हृदय रेखा तक है, ये भी बहुत शानदार है। तो एम अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति कुछ संतुलित रेखाओं के रूप से नवाजा जाता है। अगर कोई बुध रेखा ना भी हो, सूर्य रेखा ना भी हो, जैसे इनके हाथ पर नहीं है वैसे कोई खास, फिर भी ऐसे व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक संतुलित दिमाग के व्यक्ति अपने लाइफ में अपने दम पर मेहनत करके कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं। तो पॉजिटिविटी में देख लिया, मुख्य रेखा स्पष्ट दिख रही है, कोई खास राहु रेखा नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है और प्लैनेट्स भी ठीक कंडीशंस में है। जिंदगी अच्छी ही रहेगी, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेंगे भी, कोई चोट घाट लगने के योग नहीं है, कोई दिक्कत के योग नहीं है। जिंदगी पर आगे बढ़ने के ही योग है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। हम अगर फास्ट चल रहे हैं और कोई व्यक्ति स्लो चल रहा है तो उसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, उस व्यक्ति की वो प्रवृत्ति है चलने की। नेगेटिव ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति फास्ट चल रहा है वो गिर जाता है, अगर कोई व्यक्ति स्लो चल रहा है वो गिर गिर के स्लो चल रहा है। गिरने को नेगेटिविटी कहते हैं, चल तो रहे हैं उसको हम नेगेटिविटी नहीं कहते हैं। चाहे फास्ट चले या स्लो चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका भाग्य, ये आपका कर्म है, ये आपकी नेगेटिविटी नहीं होगी।
तो ये पॉजिटिव चीज आपने देख लिया, तो आपके प्रश्न का उत्तर कर रहा हूं। मन को इस द्वंद्व और दुविधा से निकाल दीजिए, इस परेशानी से अपने दिमाग को निकाल लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब अगर नेगेटिविटी की मैं बात कर लूं, तो है बुध रेखा नहीं है, एक प्रकार की नेगेटिविटी है, पैसा जमा करने में दिक्कत होता है। सूर्य रेखा कोई खास विजिबल मुझे दिख नहीं रही है, तो एम डिसाइड नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, गो विद द फ्लो, वही वाली बात है। ऐसे व्यक्ति बस अपनी जिंदगी को बिताते रहते हैं, काम मिल गया करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो सूर्य रेखा का अभाव की वजह से जातक की जिंदगी में परेशानी क्या आती है, ऐसे व्यक्ति को एक फिक्स इनकम नहीं कर पाते, इनका इनकम फ्लक्चुएट करते रहता है, एम नहीं होता। हर प्रकार के समय में ये अपने कर्मों को चेंज कर लेते हैं, ये कभी ये कार्य कर लेते हैं, कभी वो कार्य कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं। और सूर्य रेखा ना होने से ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मानसिक श्रम के योग नहीं है। शारीरिक श्रम का अर्थ है आप किसी के अंडर कार्य करेंगे, उसके बाद आप पैसा कमाएंगे, चाहे मैनेजर के रूप में कार्य करें, वर्कर के रूप में कार्य करें, आप वही कार्य करेंगे जिसमें आपको पैसा मिलेगा, जिसमें आपके दिमाग का कोई यूज नहीं होगा। जब सूर्य रेखा ना हो तो स्किल थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सूर्य रेखा ना होने के बाद खुद का स्किल होने में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे जैसे आपके अंदर स्किल डेवलप करते रहेगा, वैसे वैसे सूर्य रेखा बनते रहेगी। तो ये नेगेटिविटी थी। अब क्वेश्चंस पहले तो उत्तर कर दिए, दूसरे व्यापार। तो मैं व्यापार की रेखा भी आपके हाथ पर देख नहीं पा रहा हूं, तो वर्तमान में व्यापार करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर व्यापार की रेखा ना हो तो उसको ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसमें डूबने के चांस हो ही ना। अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पहला कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तीसरा कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्निंग का वेट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। आप कोई दुकान दे सकते हैं जिसमें आपका रोज का इनकम हो, अपने लोकेलिटी को देख के वहां पर रोज क्या बिक रहा है, क्या बिक सकेगा, उस चीज का आप दुकान डाल सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न के हिसाब से धन बचा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा बल्क में पैसे आने का योग नहीं है, तो कोई छोटा स्टार्टअप लो, कोई छोटे स्टार्टअप से उसको बड़ा करो। उसके बाद छोटा स्टार्टअप लेने के बाद जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे बुद्ध रेखा भी बन जाएगी। फिलहाल अभी है नहीं, ये साफ बता रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े पद पर तो नहीं होते, ऐसे व्यक्ति अपना गुजर बसर करने के लिए काम करते हैं और बढ़िया तरीके से गुजर बसर कर लेते हैं, क्योंकि जीवन रेखा पर दिक्कत नहीं है। तो आप व्यापार अगर आपको करना ही है तो आप छोटा सेटअप डालो, उसको फिर उसी व्यापार से पैसे कमा के उसको बड़ा करो। तो ये हो गए इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी जीवन रेखा से मैं बता देता हूं। अभी जब मैंने इनकी जीवन रेखा पर गौर किया तो इंडिपेंडेंसी आ गई आपकी, ये लगभग 16-17 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो गए। जीवन रेखा ठीक थे, एक प्रगति के योग 22-23 में थे, फिर एक आपके लगभग 25 में था, फिर एक 26 में था, 28 में था। हल्की हल्की प्रगति की रेखा ना, ये मान के चलो आपकी बनी है तकरीबन 36 साल तक, तो हल्की हल्की प्रगति की रेखा है। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ हो गई, तो कोई विशेष समस्या है नहीं। 36 के बाद एक लगभग ये 60 में एक यात्रा के योग है, फिर एक 65 में 2 मुखी जीवन रेखा है। आयु की अगर मैं बात करूं तो 75 की आयु तो आपकी डेफिनेटली होगी। और जीवन रेखा इतनी शानदार है ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति एकदम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, कोई विशेष समस्या नहीं होती है। ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब ये तो हो गया जीवन रेखा का विश्लेषण। तो मैं आपके आगे की जिंदगी भी ठीक देख रहा हूं। 36 वर्ष तक धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहेंगे। 36 से 55 के बाद भी अच्छी तरक्की है, क्योंकि लाइफ लाइन पर नेगेटिविटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में हर चीज अचीव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके। तो ये थे इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके एथली का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया रेक्टेंगल। प्लैनेट्स अच्छे हैं लेकिन गद्देदार नहीं है। हार्डपन है तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मतलब आपको काम और मेहनत करना पड़ता है शारीरिक रूप में, मानसिक मेहनत नहीं। गुलाबी है, पैसे की आवश्यकता आ जाते हैं, जबरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। एक लाइन है, जो भी अपने जिंदगी में रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। थंब बढ़िया है, ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, बहुत हिम्मत से कार्य करते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। ये मोल नहीं है, इसको मोल समझने की गलती आप ना करें। और कोई अगर डराए तो चिंता नहीं करना, मोल ऐसा नहीं होता, ये मस्सा है। क्योंकि मस्सा इस टाइप से ऐसे रहता है और ये मोल गोल रहता है और काला रहता है, तो ये बहुत काला भी नहीं दिख रहा है। बुद्ध फिंगर बड़ी लंबी है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है ऐसे व्यक्ति का। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, फिंगर पे खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, टिंड करिए, धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को दिखा रहा है। तो वाक पटुता इन लोगों की जो होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। अपनी बातों को रख पाना, समझा पाना, ये बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं। अगर मैं आगे देख लूं
तो बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लीजिएगा। बाकी हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग मानसिकता के हैं, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, डरते नहीं है। यहाँ से दबाव व्यक्ति मेहनती है। हालांकि भाग्य रेखा हल्की हल्की बन रही है, लेकिन जब तक ये विजिबल ना हो जाए तब तक इसके विषय में कोई बात नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा हल्की हल्की दिख रही है मुझे, ये भी कोई खास विजिबल है नहीं, विजिबल होगी तो बेनिफिट कराएगी। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुध वेग से कार्य करते हैं। एक धोखे मिलने के योग थे 32-33 तक, संभल के रहिएगा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं। और जीवन रेखा के साथ इस मंगल का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या जल्दी नहीं होती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग हैं। बाकी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, यात्राओं के योग है। भाग्य रेखा एक समय के बाद बेहतर रही है, 36 के बाद भी ठीक है। भाग्य रेखा 36 से 55 के बीच में ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, इसके पहले भी ठीक ही थी, ऐसा कोई गड़बड़ था नहीं। मंगल बड़ी लाइन से थोड़ा टेंशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही पल के लिए। वैसे मंगल आपका बेहतर है तो विशेष दिक्कत नहीं होगा, विशेष समस्या नहीं होगी। लग्जरी के लाइन से वो तो रहेंगे। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के योग थे शुक्र पर। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। शुक्र और मंगल प्रबल है, जिंदगी बेहतर ही रहती है। शादी आपकी लेट दिख रही है मुझे, इस केस में थोड़ी शादी लेट होती है। अगर आपकी लेट हो रही है तो आपको इसके लिए उपाय करना है, मैं बता दूंगा। बाद बाकी ये था इनके गली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरह दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।